Hello, guys. Hello, everyone. A very good evening to you all. I hope that you all are doing so well. You all are working harder and hardest. You all are working towards the glory, towards the road to your success, right? Today, the topics which I have taken up for the discussion for you all is again three questions. One is the case of Visakha, the first one that I am discussing before you, the case of Visakha versus state of Rajasthan dealt with which of the following? Options are child prostitution, right of woman, child marriage, sexual harassment of woman at workplace. Option D is the correct option. This question I think everyone knows by now. कोई भी जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये क्वेश्चन पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। इससे बड़ा लीडिंग केस कोई है ही नहीं। इसी में गाइडलाइंस दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सिंस सेंचुरीज वुमन वर कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द सोसाइटी। तो उनको ऊपर लाने के लिए जरूरी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी सोसाइटी में भागीदारी बढ़े, उनको वर्क प्लेस पे लाना होगा, उनको पढ़ाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। तो वर्क प्लेस पर अगर सेफ एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, वर्क प्लेस पर अगर उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाएगा, सेक्सुअली अब्यूज किया जाएगा, देन दैट विल डील अ वेरी सीवियर ब्लो टू ऑल दीज प्रोस्पेक्ट्स। तो वुमन को हमें सेफ फील कराना है, उनको ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अगर हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, आप रिलायंस में, टाटा में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो एक बढ़िया एनवायरमेंट उनको मिलना चाहिए जिसमें कि वो फ्री होकर के आराम से काम कर सके, उनके टैलेंट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ने ऑनरेबल कोर्ट laid down certain guidelines, and it's a landmark case which talks about the very fact that sexual harassment at workplace is totally prohibited, and it's a very punishable offense, a very serious offense, and severe punishment to be awarded for this, right? This is the first question. The second question is that प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा जब मैं बोलता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा कोई भी जुडिशियल सर्विसेज, सीपीसी का तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया में कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होता होगा सीपीसी का जिसमें कि रेस जुडिकाटा क्वेश्चन में नहीं रहता होगा। रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वो रहना ही रहना है, एकदम साइन क्वा नॉन है, इंडिस्पेंसेबल है। रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, और जब मेंस में ही पूछ रहे हैं तो आप सोचो कि प्रीलिम्स का तो ये एकदम डिट्टो शॉर्ट क्वेश्चन है। रेस जुडिकाटा से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि रेस जुडिकाटा का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्रॉड है। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा, पहला ऑप्शन है हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, दूसरा है नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज्ड, तीसरा है इज फॉर द कोर्ट टू सी ऑफ इट्स ओन, चौथा है नन ऑफ द अबव। हियर द ऑप्शन विच इज द राइट वन इज हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड। पहला ऑप्शन is the most appropriate one, that is has to be specifically raised. The first one is the right option. Coming down to the third question, that is A instigates a 5 years old child, namely B, to steal a diamond ring. Consequently, B does so. इस
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए इंस्टिगेट करता है एक 5 साल के बच्चे को, बी को, कि तुम उसकी डायमंड की रिंग चुरा लो, तुम उसके हीरे की रिंग चुरा लो। ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को। तो सवाल यह है कि यहां पे क्या ए बी दोनों लायबल है, या ए लायबल है बी नहीं लायबल है, या फिर बी लायबल है ए नहीं लायबल है, या फिर दोनों लायबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सीधा आप देखिए कि जो इंस्टिगेट कर रहा है वो लायबल है, ही शैल बी। इसके ऑप्शन में देखिए, पहला है ए कमिट्स नो ऑफेंस बट बी कमिट्स थेफ्ट। बिल्कुल गलत है, बच्चा तो लायबल ही नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि डोली इन कैपेक्स का प्रिंसिपल है हमारे सेक्शन 82 में, अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 7 years cannot be held to be criminally liable for any offense, because the presumption is that a child who is below 7 years of age cannot form the requisite mens rea to commit the crime. He cannot distinguish between what is right and what is wrong, right? उसके पास कुछ समझ ही नहीं है, minimum level of understanding नहीं है, तो you cannot make a child liable. The Dolly in capex principle is that a child is incapacitated by the say age factor that he cannot form the requisite mens rea, जो कि क्राइम करने के लिए मस्ट है। ठीक है, तो चाइल्ड बी वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी कमिट थेफ्ट, ये भी गलत है। तीसरा है बी डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ये सही है। और आगे कह रहे हैं बट ए कमिट्स अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, बिल्कुल सही। ए जो इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम, बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम डायमंड रिंग चुरा लो, तो बी तो भैया लायबल नहीं होगा क्योंकि उसकी उम्र 5 साल से नीचे है। क्रिमिनल लॉ में प्रिंसिपल है डोली इन कैपेक्स का। लेकिन ए जिसने इंस्टिगेट किया, जिसने अबेट किया, जिसने प्रोवोक किया, उसकी लायबिलिटी होगी क्योंकि उसने उसको इंस्टिगेट किया बच्चे को। अब वो बच्चा की लायबिलिटी हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपने तो इंस्टिगेट किया ना, आपको जो करना था आपने कर दिया। और बच्चा ने, इस क्वेश्चन में तो कह रहे कि बच्चा ही कॉन्सिक्वेंटली ही डज सो, ही कमिट्स द थेफ्ट, still the bacha will not be held to be liable, but A will be held to be liable for the offense of abatement to commit theft. I hope that I have made it aptly clear, right? As clear as crystal, right? So guys, we come to the end of the session. आप सब लोग मन से पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, that I am more than sure, and I know that you all are working harder. You are grinding like anything. You are all are burning the midnight oil. You all are toiling hard for the success, right? Just do it consistently. Consistency is the key. Don't do like that कि 5 घंटे एक दिन हम 10 घंटे पढ़े, 2 दिन 10 घंटे पढ़े और फिर 4 दिन पढ़े ही नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप 8 घंटे ही पढ़ो, 7 घंटे ही पढ़ो, 6 घंटे ही पढ़ो, मैं बोलता हूं, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे डेली होना चाहिए। कंसिस्टेंसी लगातार बरकरार होनी चाहिए, और अगर आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, देन आई डोंट सी एनी रीजन एज टू व्हाई यू शुड नॉट बी अ जज, राइट? Why you should not be an an assistant prosecution officer? Why you cannot be a good lawyer? Why you cannot make a great career in the field of law, right? So guys, stay tuned on the India's biggest law learning platform, Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy. Thank you everyone for watching me. Thank you. Jai Hind.